हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 30 लेते हैं। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातं शोचितुमर्हसि। शब्दार्थ देखते हैं इसका। देहि भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत, अवध्य मारा नहीं जा सकता। अयम यह आत्मा देह शरीर में सर्वस्य हर एक के भारत है भारतवंशी, तस्मात् अतः सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों जन्म लेने वालों को ना कभी नहीं तुम शोचितुम शोक करने के लिए हर्षि योग्य हो। अन्वय भारत, हे भारत, अयम देहि यह आत्मा सर्वस्य देह सभी के शरीर में नित्यम सदा ही अवध्य है। तस्मात् अतः तुम सर्वाणि भूतानि सभी जीवों के लिए शोचितुम शोक करने के ना हर्षि योग्य नहीं है। अनुवाद हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ देखते हैं। दुर्ज्ञ आत्मा के विषय में संक्षिप्त रूप से शिक्षा देकर भगवान विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि अर्जुन को आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जीवों को जो देही है वह नश्वर शरीरों में स्थित होकर भी शाश्वत होता है और किसी भी समय इसका वध नहीं हो सकता। तो इस कारण से जिस भी जीव को शरीर प्राप्त हुआ है उसके लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जैसे भीष्म इत्यादि, तुमको आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि वह शाश्वत है, और शरीर के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वभाव से ही वह नश्वर है। तात्पर्य। अब भगवान अविकारी आत्मा विषय का अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर तत्व का अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नश्वरवान सिद्ध किया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से भी कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म या गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का प्रत्यक्ष अस्तित्व स्वीकार करना होगा। यह नहीं है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, यह कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब किसी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।